हर ब्लॉक में बनेगी एक मॉडल पंचायत। किसानों के सहयोग से बन रहे स्मार्ट गांव, समूह से समृद्ध हो रही महिलाएं, स्मार्ट क्लासों से निपुण हो रहे बच्चे। 10 पंचायतों में बनेगी हाईटेक लाइब्रेरी। मोटरसाइकिल फ्रिज वालों को भी मिलेगा मुफ्त आवास। मॉडल अमृत सरोवर बने नजीर। फेयर प्राइस शॉप बनाने की तैयारी। पंचायत सचिवालयों को बेहतर बनाने की तैयारी। योजनाओं का लाभ प्रगति का आधार। सीडीओ निधि बंसल। कुछ ऐसा करो जो जीवन भर याद किया जाए। निधि बंसल। कि हम लोग मॉडल ग्राम पंचायतें बनवाएं। सभी वीडियोस को एक एक ग्राम पंचायत अडॉप्ट करवाइए कि आप उस ग्राम पंचायत में पर्सनली इन्वॉल्व होकर के उसको मॉडल ग्राम पंचायत में बनवाएं। उसको टैगलाइन भी दी है, नारी की उड़ान। अभी स्टार्टिंग में हमने हर ब्लॉक पे 10 ग्राम पंचायतें ली हैं जहां हाईटेक लाइब्रेरी बनेगी। कोई उस ग्राम पंचायत में जो रहने वाला है या फिर जो उस ग्राम पंचायत को विजिट कर रहा है उसको लगे कि हाँ, हम एक अच्छी साफ़ सुथरी जगह आए, एक सुंदर जगह आए, वहाँ सार्वजनिक स्थल पर जाएँ, बैठें उठें। जो मोबाइल में आजकल हम सब लोग घुसे रहते हैं, उससे बाहर निकल करके प्रकृति को एंजॉय करें। बिल्कुल मिलेगी। हमारे यहाँ से समूह जा रहे हैं, वो हमारे दरी का प्रोडक्ट, चिकनकारी का प्रोडक्ट, मूंछ के प्रोडक्ट, हर्बल सोप के प्रोडक्ट्स आदि प्रोडक्ट्स वो लेकर के जाएंगे और वहाँ पर स्टॉल लगाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि उनसे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, उनकी इनकम भी बढ़े और हमारे जनपद सीतापुर का नाम भी बढ़े। खुद आवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर हमारे यहाँ से टीम जाएगी और आपका सत्यापन करके यदि आप पात्र होंगे तो आपको वो एलिजिबिलिटी मिलेगी। बट यदि वही मैं बाद में रिपीट करूँगी, यदि सर्वेयर आपके पास नहीं आता है या फिर कुछ ना कुछ वहाँ पर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप खुद का सर्वे खुद कर सकते हैं। बिल्कुल दूर हो जाएंगी। और सभी जनपद वासियों से मेरा अनुरोध भी है कि यदि आपसे कोई 1 रुपये भी मांगता है सर्वे के लिए या फिर आवास के लिए तो आप कृपया तुरंत करके हमको अवगत कराएं, डीएम सर को अवगत कराएं और हमें लिखित में शिकायत करें। हम आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे। नया साल नई उम्मीदें। 2025 में सीतापुर के ग्रामीण इलाकों के लोगों की क्या हैं उम्मीदें? हम आ पहुंचे हैं जिनके कंधों पर ग्रामीण इलाकों के विकास की जिम्मेदारी है जिले की मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल जी। वो लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही हैं और 2025 के लिए उनके पिटारे में क्या है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। खासकर चूंकि सीतापुर राजधानी लखनऊ से सटा हुआ जनपद है, ऐसे में इसका बहुत ज़्यादा इलाका ग्रामीण इलाका है और वहाँ पर विकास की बहुत सारे आयाम भी हैं, तो बहुत सारी योजनाएं भी हैं सरकार की। तो उन्हीं से जानते हैं कि उनकी प्राथमिकताओं में गांव के विकास के लिए क्या कुछ है। सबसे पहले हम, जैसे आपने बोला कि गांव का विकास है, तो इस बार जो हमने अभी इलेक्शन के बाद शुरू किया था कि हम लोग मॉडल ग्राम पंचायतें बनवाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार जब सीतापुर की मॉडल ग्राम पंचायत की बात होती है तो हमेशा बर्मी ग्राम पंचायत जो मिश्री ब्लॉक में है उसकी बात होती है। तो उसी से इंस्पायर्ड होकर के हमने इस बार सभी वीडियोस को एक एक ग्राम पंचायत अडॉप्ट करवाई है कि आप उस ग्राम पंचायत में पर्सनली इन्वॉल्व होकर के उसको मॉडल ग्राम पंचायत में बनवाएं। सेम तरीके से हर सेक्रेटरी ने, जो सचिव होते हैं हमारे ग्राम पंचायत के, उन्होंने भी एक एक ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल ग्राम पंचायत बनवाने के लिए कहा है। हमने प्रधानों को भी मोटिवेट करने के लिए कि हमारी जितनी भी 1588 ग्राम पंचायतें हैं वो सभी मॉडल बन जाएं। हमने यहाँ पर प्रधानों की एक प्रस्तुति भी कराई थी। जो अच्छे प्रधान थे उन्होंने अपनी अपनी प्रस्तुति दी थी और इससे प्रधानों का एक सोचने का एक नज़रिया हम थोड़ा बदला था। जैसे अभी भी हमको फीडबैक मिलता है कि पहले जो प्रधान थे वो ज़्यादातर रोड नाली पर ही फोकस रखते थे, वो भी बहुत अहम होता था। बट अब वो रोड नाली के साथ साथ अच्छे सार्वजनिक स्थल बनवा रहे हैं, अच्छे पंचायत भवन बनवा रहे हैं, अच्छे आरआरसी सेंटर्स बनवा रहे हैं, अच्छी स्कूल्स बनवा रहे हैं, आंगनवाड़ीज़ बनवा रहे हैं। और एक ग्राम पंचायत को एक एरिया, जैसे हम लोग टाउन एरिया देखते हैं, अगर स्मार्ट सिटीज़ देखते हैं तो सेम तर्ज पर हम स्मार्ट विलेजेस तैयार कर रहे हैं, वाईफाई लगवा रहे हैं, काफ़ी जगह सीसीटीवी कैमरेज भी हमारे लगे हुए हैं, सोलराइजेशन पे भी हम पुश कर रहे हैं। तो ये हमारी प्राथमिकता है। सेकंड,
जो हमारी ग्रामीण में जो हमारी 50% एक पॉपुलेशन है वो हमारी महिलाओं की है। तो हमने महिलाओं को समूह से जोड़ने का काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महिलाएं समूह से जुड़ें, उनको जितने भी लोन्स हैं उसकी दी जाए, उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं। और जो सबसे अहम होता है कि वो जब प्रोडक्ट बना लेती हैं तो उसकी मार्केटिंग करना, उसकी पैकेजिंग करना वो अहम हो जाता है। तो इसलिए हमने जो पहले से पुराने सीडीओ सन ने नैमिश ब्रांड दी थी प्रोडक्ट्स को, उसी का थोड़ा सा रीडिज़ाइन करके हमने नैमिश का लोगो भी बनवाया इस बार, और उसको टैगलाइन भी दी है नारी की उड़ान। उसके अंतर्गत हम लोग उसमें जितने भी हमारे समूह के प्रोडक्ट्स हैं उनकी अच्छी पैकेजिंग की है, और नए साल पे हमने लॉन्च भी किए थे वो सारे प्रोडक्ट्स। और सभी जनप्रतिनिधियों को, सीनियर ऑफिसर्स को हम वो गिफ्ट भी कर रहे हैं जस्ट टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी हो और लोग ऑर्डर करें। और विद इन 1 वीक और 10 डेज़ हम लोग सारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी लॉन्च करेंगे। फिर थर्डली आता है हमारे स्कूल के बच्चे, कि जो हम देखते हैं बच्चे ग्रामीण में, एक तो सबसे बड़ा इशू आता है बच्चों की अटेंडेंस को ही लेकर के, तो काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आया है हमारे जनपद में। पहले जो 50-60% अटेंडेंस रहता था वो अब थोड़ा 70% क्रॉस कर गया है। अभी हम उम्मीद करते हैं कि हम और बढ़ेंगे। निपुण हमारे बच्चे बने, उसका भी काफ़ी अथक प्रयास चल रहा है। स्मार्ट क्लासेस का प्रयास चल रहा है, ऑपरेशन कायाकल्प का प्रयास चल रहा है कि मोस्टली वो सेचुरेट हो गया है, बट जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो हम कंप्लीट करा रहे हैं। फिर हम डीएम सर के निर्देश में हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी बनवा रहे हैं हर ग्राम पंचायत में। अभी स्टार्टिंग में हमने हर ब्लॉक पे 10 ग्राम पंचायतें ली हैं जहाँ हाईटेक लाइब्रेरी बनेगी। उसमें वाईफाई सिस्टम रहेगा, टीवी से कनेक्शन रहेगा, तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, और अपने फ्री टाइम में यदि उनको घर में सफिशिएंट स्पेस नहीं मिलती तो अपना प्राइवेटली आकर के अपनी लाइब्रेरी में आके वो पढ़ सकते हैं। तो यही था जी, ये तो प्राथमिकताओं में है। अब इसी पे बात कर लें, जो मॉडल आप ग्राम पंचायतों का कर रही हैं, उसमें मॉडल में क्या क्या उन्हें करना रहेगा? बहुत सारे प्रधानों को ये पता होना चाहिए, या सीतापुर वासियों को, कि जब मॉडल ग्राम पंचायत होती है तो उसमें क्या क्या होता है। मॉडल ग्राम पंचायत कुछ नहीं है। मॉडल ग्राम पंचायत ऐसा है कि कोई उस ग्राम पंचायत में जो रहने वाला है या फिर जो उस ग्राम पंचायत को विजिट कर रहा है उसको लगे कि हाँ, हम एक अच्छी साफ़ सुथरी जगह आए, एक सुंदर जगह आए हैं। तो जो सबसे पहला जो एक कॉन्सेप्ट है मॉडल जीपी का, वो यही है कि स्वच्छता, कि डोर टू डोर हमारा वेस्ट कलेक्शन हो, आरआरसी सेंटर हमारा क्रियाशील हो जाए, लोगों में इतना जागरूकता हो कि अपने घर के बाहर कचरा ना फेंकें, जहाँ निर्धारित प्लेस है वहीं जा कर के कचरा फेंकें, घर के आसपास गंदगी ना करें, नालियों में कचरा ना फेंकें। तो सबसे पहला जो अहम मुद्दा है वो सफाई है। फिर सेकेंडली है सुंदर बनाना। उसके लिए आप वॉल पेंटिंग्स हम लोग फोकस करा रहे हैं, कुछ अच्छे छोटे छोटे मनरेगा पार्क्स, अमृत सरोवर के आसपास सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, विद्यालयों के आसपास सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, या एग्जिस्टिंग कोई भी सार्वजनिक स्थल है उनका सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। कि जो जैसे हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में शाम को या सुबह लोग टहलने के लिए जाते हैं, तो वो चीज़ हमारे गांव में भी एंटर हो कि सुबह के समय या शाम के समय महिलाएं, पुरुष, बच्चे उस वहाँ सार्वजनिक स्थल पर जाएं, बैठें, उठें। जो मोबाइल में आजकल हम सब लोग घुसे रहते हैं, उससे बाहर निकल करके प्रकृति को एंजॉय करें। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे कि हमारा नाथूपुर महमूदाबाद है, वो एक मॉडल जीपी में एक मॉडल अमृत सरोवर बनाया गया है। तो वहाँ सुबह शाम लोग टहलने जाते हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो सेम तर्ज पर, क्योंकि अब हर ग्राम पंचायत का अपना अपना एक यूनिकनेस है, तो हमने कुछ एक मॉडल वो नहीं बनाया है कि आपको ये सब करना है, बट जो जीपीज़ में जो आपके ऑप्शंस हैं उनको ही एक्सप्लोर करके आपको करना है। जैसे रोड नाली आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो भी बहुत अहम है। अच्छी वॉल पेंटिंग हो जाए, जैसे हमने अभी चिलवारा में ओडीओपी विलेज तैयार करा रहे हैं, हमने वहाँ हमारे 500 से अधिक बुनकर हैं, तो हमने वहाँ की वॉल पेंटिंग पूरी दरी की थीम पर की है। आप विजिट भी कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा प्रयास है। तो इसलिए हमने इसमें सबको इंडिपेंडेंस दी है कि आप कैसे कर सकते हो, वेस्ट टू वेल्थ यूज़ कर सकते हो, अच्छे झूले डलवाइए, पार्क डलवाइए, खेल के मैदान बनाइए। तो हमने इसमें ऊपर से कुछ भी ऐसा डिक्टेट नहीं है, बस वी हैव जस्ट गिवन ऑप्शंस कि आप ये सब कर सकते हैं। देखिए, ये मॉडल जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के तहत हर ब्लॉक में एक मॉडल ग्राम पंचायत अब बने, ये प्रयास है सीतापुर जिले की मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल का। आपसे जानना चाहेंगे, कुंभ में जहाँ 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, सीतापुर के समूहों से निर्मित जो उत्पाद हैं, मेड इन सीतापुर कह सकते हैं,
उसकी झलक क्या कुंभ में देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। हमारे यहाँ से समूह जा रहे हैं, वो हमारे दरी का प्रोडक्ट, चिकनकारी का प्रोडक्ट, मूंछ के प्रोडक्ट, हर्बल सोप के प्रोडक्ट्स आदि प्रोडक्ट्स वो लेकर के जाएंगे और वहाँ पर स्टॉल लगाएंगे और उम्मीद करते हैं कि उनसे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, उनकी इनकम भी बढ़े और हमारे जनपद सीतापुर का नाम भी बढ़े। बिल्कुल, तो सीतापुर का नाम बढ़े और उनका जो उत्पाद है वो लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए प्रयास हो रहा है जो यहाँ के लोग हैं वो अपना उत्पाद लेकर कुंभ जाएं। ये प्रयास है आपका। एक सबकी नज़रें नए साल पर इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि हर व्यक्ति चाहता है मेरा एक घर हो, और घर को लेकर सरकार भी बहुत ही कृत संकल्पित है और वो उसका प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर मिले। कुछ नियम कानून शिथिल किए गए हैं, कुछ लोगों को अवसर ज़्यादा मिल रहे हैं। क्या मानक है और क्या सर्वेक्षण कार्य शुरू हो चुका है? सबसे पहले तो इसमें बताना चाहूँगी कि सर्वेक्षण कार्य शुरू हो चुका है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि यहाँ पर एक सर्वेयर यहाँ से नियुक्त किए गए हैं जो आपके घर आकर के यदि आप पात्र हैं तो वो सर्वे करेंगे। बट इसमें जो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट है कि यदि आपके पास, जैसे हम लोग आमतौर से शिकायतें देखते हैं कि पैसे की वसूली हो रही है या फिर कोई किसी कारणवश आपका सर्वे नहीं करने आता है, तो हमारे पास जो आवास की ऐप है उसको आप भी इंस्टॉल करके सेल्फ सर्वे का भी उसमें ऑप्शन है कि आप खुद को यदि मानते हैं कि आप एलिजिबल हैं, आप खुद अपनी सेल्फी लीजिए, उसमें सारे इंडिकेटर्स भरिए और आप खुद आवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ से टीम जाएगी और आपका सत्यापन करके यदि आप पात्र होंगे तो आपको वो एलिजिबिलिटी मिलेगी। तो ये आपको हम बताना चाहेंगे कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप आवास के लिए पात्र हैं तो आप खुद से अपना सर्वे करके अपलोड कर दीजिए। फिर हम जब यहाँ से वेरीफाई करेंगे तब आप अपना वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। सेकेंडली, जो पात्रताओं में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, तो मेनली जो चेंजेस हुए हैं वो ये हुए हैं कि पहले दुपहिया वाहन पे भी अपात्र थे, अब दुपहिया वाहन हटा दिया गया है। रेफ्रिजरेटर पे भी अपात्र हुआ करते थे पहले, वो भी हटा दिया गया है। KCC 50,000 से ऊपर होगी तो ही आप अपात्र होंगे। आपका इनकम यदि 15,000 रुपये महीने है तो आप अपात्र होंगे। बाकी के आपके पास 2.5 एकड़ सिंचित ज़मीन है या 5 एकड़ असिंचित ज़मीन है, उससे ज़्यादा है तो भी आप अपात्र रहेंगे। ये अपात्रता और पात्रता की श्रेणी में आ गया। तो जो सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो पहले लोगों में ये था कि प्रधान के पास जाएंगे तभी आवास मिलेगा, ब्लॉक के चक्कर लगाएंगे तभी आवास मिलेगा, अब ऐसा कुछ नहीं, ऐप पे जाएं और सीधे पाएं। हाँ, वैसे तो सर्वेयर भी हमने नियुक्त किए हैं, हर ग्राम पंचायत पे सर्वेयर भी आपके गांव आएगा। बट यदि वही मैं बाद में रिपीट करूँगी, यदि सर्वेयर आपके पास नहीं आता है या फिर कुछ ना कुछ वहाँ पर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप खुद का सर्वे खुद कर सकते हैं। अब ये माना जाए कि जो शिकायतें थी पैसे के लेन देन की वो सब दूर हो जाएंगी? बिल्कुल दूर हो जाएंगी। और सभी जनपद वासियों से मेरा अनुरोध भी है कि यदि आपसे कोई 1 रुपये भी मांगता है सर्वे के लिए या फिर आवास के लिए तो आप कृपया तुरंत करके हमको अवगत कराएं, DM सर को अवगत कराएं और हमें लिखित में शिकायत करें, हम आवश्यक कार्रवाई जरूर करेंगे। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी है उन लोगों के लिए जो आवास के नाम पर लोगों से ठगी करने का काम करते थे या उनसे पैसे की चाहत रखते थे। वो सिस्टम अब पूरी तरीके से एक समान खत्म होने वाला है, क्योंकि उसके लिए ऐप है। ऐप के माध्यम से आप अपना सर्वे भरिए और उसके ज़रिए आप यदि पात्र हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अब दूसरा सबसे बड़ा जो सरकार का सबसे बड़ा फोकस खाद्यान्न को लेकर है। खाद्यान्न में भी अभी भी शिकायतें रहती थी कि जो कोटेदार हैं वो अपने यहाँ से खाद्यान्न देते हैं, उसमें मनमाना रवैया अपनाते हैं। तो उनके लिए लोगों में भावना थी हम वहाँ जाएं लेने तो वो अपनी मनमानी करेगा। इसकी काट के लिए दुकानों का संचालन अब कर रहे हैं आप लोग, क्या है और सीतापुर में कितनी प्रगति है? हमारे यहाँ मॉडल FPS बनाए जा रहे हैं, मतलब फेयर प्राइस शॉप्स बोलते हैं। ये हमारे सरकार की ही का योजना है कि जो मॉडल हमारे जो खाद्यान्न की दुकानें हैं उनको कोटेदारों के घरों से उठा करके एक सरकारी बिल्डिंग में रखा जाए। तो उसके क्रम में हमारे मॉडल फेयर प्राइस शॉप्स बन रही हैं। अमूमन हमारे हर ब्लॉक में 5-5 फेयर प्राइस शॉप्स पे काम चल रहा है और धीरे धीरे हम ये सारी जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वो हम हर ग्राम पंचायत में बनवाएंगे। देखिए, हर ग्राम पंचायत में बनाने का लक्ष्य है उन दुकानों को जिनके माध्यम से अब खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा कदम है और 2025 में ये माना जाए पूरा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल पूरा करने की कोशिश रहेगी। बाकी थोड़ा सा वो मनरेगा से होता है तो थोड़ा सा उसमें इशू हो सकता है, अदरवाइज पक्का पूरा होगा। तो
देखिए पक्का पूरा होगा ये विश्वास है सीडीओ की ओर से उन ग्राम वासियों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें लाभ मिलना है। अब मेरा सवाल उठ करके इससे थोड़ा सा इतर आ रहा है, ग्राम सचिवालय जिसकी परिकल्पना की गई है उसको मजबूत बनाने की, जो दूर दराज के लोग हैं वो यहाँ ना आए, उनको सारी ज़रूरतें पूरी हों, तो ग्राम सचिवालय को कितना मजबूत बनाया जा रहा है, क्या क्या सुविधाएं लोगों को वहीं से देने की आपकी प्लानिंग है? ग्राम सचिवालय को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़रूरी था कि वहाँ पर सेक्रेटरीज और पंचायत सहायक बैठें। हमने यहाँ पर भी पहले भी निर्देशित किया गया है, बीडीओज़ को द्वारा से बार बार निर्देशित किया जाता है कि सेक्रेटरीज अपने रोस्टर के हिसाब से ग्राम पंचायतों में बैठें, पंचायत सहायक नियमित सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक बैठें, वो अपने सिस्टम अपने कंप्यूटर के साथ बैठें, उनके पास वाईफाई फैसिलिटी हो, तो यदि कोई भी किसी भी चीज़ का आवेदन करना चाहे तो हमारे पंचायत सहायक से संपर्क कर सकता है। सेकेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तो कुछ ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर जर्जर पंचायत भवन हैं, तो वहाँ भी कोशिश की जा रही है कि नए पंचायत सचिवालय बनाए जाएं। कुछ अच्छे हम लोग पंचायत भवन भी बनवा रहे हैं जो हमारे मॉडल पंचायत भवन बनेंगे, तो उससे इंस्पायर होकर के बाकी प्रधान भी अपने अच्छे पंचायत सचिवालय बनाए। इसी के क्रम में जो हमने अभी पहल की थी कि हमने एक पुस्तिका, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि गाँव में और इवन सेक्रेटरीज हमारे कर्मचारियों को भी नहीं, इवन इनफैक्ट हमको भी नहीं पता था कि इतनी योजनाएं हमारी सरकार की चलती हैं, तो हमने हर ग्राम पंचायत के लिए एक बुकलेट तैयार कराई थी, योजनाओं का ज्ञान प्रगति का आधार। इसमें जनपद से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं लाभार्थी प्रद, उसका एक कंपाइलेशन करके हमने सारे पंचायत भवनों में, ब्लॉकों में, ऑफिसेज में रखवाया, एक हम भी रखते हैं। तो यदि कोई भी व्यक्ति आता है, यदि वो ज़रूरतमंद है, तो वो इस बुकलेट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसको किस योजना का लाभ मिल सकता है, किस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है, और वो तुरंत उसमें आवेदन भी कर सकता है, क्योंकि हमने आवेदन की प्रक्रिया भी लिखी हुई है। फिर सेकेंडली हमने मेरी पंचायत मेरा अधिकार के तहत हमने अभी नए साल से पहले दिसंबर में हमने सुशासन सप्ताह के क्रम में 16 दिसंबर से कैंप लगाने शुरू किए थे, जो अभी जाके थोड़े कंक्लूड होने वाले हैं, तो उसका भी हम रिज़ल्ट्स जल्दी निकालेंगे। तो उसमें भी हमारी काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई है। काफ़ी हद तक हमने कोशिश किया है कि जितनी भी योजनाएं हैं उससे सभी जनपदवासियों का संतृप्तिकरण हो जाए, सबको उसका लाभ मिले। जी, अब मनरेगा को लेकर एक काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो मनरेगा का लाभ लेते हैं ग्राम पंचायतों में, कुछ शिकायतें भी आपके पास आती होंगी, इन पर नकेल 2025 में कैसे कसेंगी कि कभी कभी भुगतान को लेकर शिकायत आती है तो कभी कभी काम को लेकर आती है, इनके लिए क्या है कार्य योजना? इसके लिए तो पहले से जो कार्य योजना है वही लागू रहेगी कि यदि मनरेगा योजना में आपकी कोई भी शिकायत है तो आप यहाँ पर शिकायत अपनी दे सकते हैं। फिर जो भी मनरेगा की SOP की गाइडलाइन कहती है उसके अंतर्गत हम जरूर जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे। एक सवाल और है, सेक्रेटरी चूँकि उन पर बड़ा दारोमदार होता है, तो ऐसे में उनके लिए ये कहा जाता है जो पंचायत सहायक उनके साथ लगाए गए थे, ज़्यादातर ये भी शिकायतें मिलती होंगी कि उनको ना अपना करके वो अपने प्राइवेट रख लेते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यदि वो अपने प्राइवेट रख रहे हैं और हमारे पंचायत सहायक मोस्टली सारे ग्राम पंचायतों में हैं, तो यदि ऐसा कुछ आपके संज्ञान में आता है तो आप हमें ज़रूर बताइए, और हमारे पंचायत सहायक सारे सक्रिय हैं। आप सीधा पंचायत सहायक से या फिर हमारे सेक्रेटरी से आप संपर्क कर सकते हैं। आखिरी सवाल, अपने अधीनस्थों को क्या निर्देश हैं, चूँकि BDO एक ऐसी इकाई है जो ब्लॉक की जो सीधे तौर पर जिम्मेदार होती है ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेकर और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को लेकर, साथ ही जनता से क्या अपील है? सबसे पहले अपने अधीनस्थों से यही अपील है कि जैसे हम लोगों का मानना ही जाता है कि हम लोग सरकारी नौकर हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि लाइक वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, तो हम लोग जो हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो ड्यूटी इस ऑफिस का है वो यही है कि हम पब्लिक को सर्व करें। तो यदि आप भी उस कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे काम आसान हो जाएंगे, और हम सिर्फ अपना काम करने से ही हमारे जितने भी जनपद वासी हैं उनका हम भला कर देंगे। और सेकेंडली जो मैं सबसे हमेशा कहती रहती हूँ कि कुछ ऐसा एक अच्छा जो काम ज़रूर कीजिए जो आप हमेशा लाइफ में याद रखें कि हाँ, हमने जनपद सीतापुर में ये काम किया था। तो ये आपसे उम्मीद है, ये मैं इवन सारे प्रधानों से, सेक्रेटरी से, ब्लॉक BDO से सबसे कहना चाहूँगी कि कोई भी एक अच्छा काम लीजिए जिसके लिए आप खुद याद किए जाओ, कि आपको खुद को लगे कि हाँ, हमने ये अच्छा काम किया था। और सभी जनपद वासियों से यही अनुरोध है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, आप खुद सशक्त बनें। हम आपसे चाहते हैं कि आप
सरकार पे आपकी डिपेंडेंसी कम हो, आप खुद से इतने सशक्त हो जाएं, तो इसलिए आप लोग अच्छे अच्छे रोज़गार के ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। यदि आप उसमें हमारी कोई सहयोग चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपना खुद का रोज़गार सृजन करें, जिससे हमारे जनपद का भी विकास हो। तो देखिए, सीतापुर की सीडीओ निधि बंसल जी का मूल मंत्र आपने सुन लिया। अपने अधीनस्थों के लिए भी मूल मंत्र यही है कि एक काम अगर आप अच्छा करके जाते हैं, उससे आप याद किए जाएंगे। सोचिए जरा, हर अधिकारी, हर कर्मचारी एक अगर अपने इलाके में अच्छा काम करेगा तो निश्चित तौर पर सालों साल वो याद किया जाएगा और उस जनपद का जो विकास है वो तो होगा ही। सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी धरातल पर उतरेंगी। साथ ही जनता से जो उन्होंने अपील की वो भी अपने आप में बहुत बड़ी है कि खुद अपने पैरों पर यदि आप खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार पर आपको कम निर्भर होना पड़ेगा। तो आपके पिटारे में बहुत कुछ है 2025 के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि धरातल पर उतरे और वो लागू हो। आगे भी हमारी नजरें रहेंगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे और हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।